अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से 9th क्लास का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसका नेम शो कर रहा है कि नंबर ऑफ सेल की बिना पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तमाम ऑर्गेनिजम्स को पहले 5 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 5 मेजर ग्रुप्स वो कौन से थे? वो 5 मेजर ग्रुप में से जो पहला था वो था प्रोकैरियोट्स, सेकंड है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये जो 5 ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है, ये तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेल्स के नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये जो 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इनमें से ये जो पहला ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होता है। और ये जो बकिया ये 4 बचते हैं जो मुश्तमिल होते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यानी कि वेल डिवेलप नहीं होता न्यूक्लियस, बल्कि इसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सब मर्ज्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं? ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वेल डिवेलप न्यूक्लियस मौजूद होता है सेल के अंदर, और इसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिवेलप्ड होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो 4 टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये यूकैरियोटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और ये जो 1 है फर्स्ट है ये प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब हम लोग देख लें सेल्स के नंबर की बिना पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किए गए, उनको बनाया गया, वो 3 वेज हैं। वो 3 वे कौन से होते हैं? एक है कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसका नेम शो कर रहा है, यूनी का मतलब होता है 1, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 1 सेल पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनकी बॉडीज़ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो एक सेल होता है जो उन एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दे रहा होता है। और इसका नेम शो कर रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं तो उससे हम लोग कॉलोनियल कहते हैं। और मल्टी सेलुलर यानी कि मल्टी, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं यानी मिल कर रहते हैं, उसे हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि यूनिसेलुलर में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कॉलोनियल के अंदर कौन से आते हैं, और मल्टी सेलुलर के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर को देखें तो यूनी, जैसा कि इसका नेम शो कर रहा है, यूनी का मतलब होता है सिंगल यानी कि 1। अब सेलुलर का मतलब होता है सेल, ऑर्गेनिज्म मीन ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इनकी बॉडीज़ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सिर्फ एक सेल है जो सर अंजाम दे रहा होता है। ये एक सेल सारी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब इनकी जो लाइफ होती है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है इस सिंगल सेल के ऊपर, इसलिए इसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर हम लोग देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे कि अमेबा, पैरामीशियम, एंड यूगलिना। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अमेबा, जैसा कि मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इतनी प्यारी नहीं होगी, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। तो ये ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इसे हम लोग अमेबा कहते हैं। और पैरामीशियम को अगर हम लोग देख लें तो पैरामीशियम तो ये पैरामीशियम है जो कि ये भी यूनिसेलुलर है।
और ये यूग्लिना, तो ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सेकंड है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। अब ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं कि इसका नेम शो कर रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिलकर रहते हैं, यानी कि एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, उसे हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसमें कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स जो आपस में मिलकर कॉलोनीज बना देते हैं, तो इसे हम लोग कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं या कॉलोनियल टाइप कह सकते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, यानी ये एक साथ नहीं काम करते मिलके, बल्कि हर सेल अपना एक सेपरेट वर्क कर रहा होता है। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनीज बनाकर रह रहे होते हैं, कॉलोनी में रह रहे होते हैं, ये तमाम जो सेल्स होते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना काम खुद सरंजाम दे रहे होते हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बज़ाहिर तो कॉलोनीज में नज़र आ रहे होते हैं कि ये कॉलोनी की शक्ल में है, लेकिन ये कॉलोनी में रहने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, बल्कि हर ऑर्गेनिज्म अपना वर्क खुद परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्वैक्स को, ये ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। अब इसकी कॉलोनीज में तकरीबन हंड्रेड्स की तादाद में वॉल्वैक्स, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, जो कि कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। हंड्रेड्स की तादाद में जो वॉल्वैक्स होते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं और कॉलोनीज बना देते हैं, वॉल्वैक्स सेल्स। तो इस तरह ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दरअसल ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, और उसमें मौजूद हर सेल, हर ऑर्गेनिज्म अपना वर्क खुद परफॉर्म कर रहा होता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वॉल्वैक्स हैं, तो बज़ाहिर तो नज़र आ रहे हैं कि ये कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं, लेकिन ये कॉलोनीज के अंदर रहने वाले तमाम जो सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर, ये अपना वर्क खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।